धार जिले के मनावर में बड़दा के ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। धार जिले के मनावर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़दा के ग्रामीण इन दिनों नायब तहसीलदार की मनमानी से नाराज नजर आ रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे और नायब तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गाँव में नारमदेव मंदिर की 50 बीघा जमीन है। एडीएम कोर्ट से पूरी जमीन की नीलामी का आदेश लेकर आए हैं, लेकिन नायब तहसीलदार अपनी मनमानी चला रहे हैं और वह एडीएम के आदेश का पालन भी नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही नायब तहसीलदार द्वारा पुजारी की नियुक्ति भी अपनी मर्जी से की गई, जबकि पूरा गांव उस नियुक्ति से असंतुष्ट है। मंदिर की समिति में सचिव और उपाध्यक्ष के साथ साथ सदस्य गांव के लोग हैं, वहीं अध्यक्ष तहसीलदार है। बावजूद इसके सभी की आपत्ति होने के बाद भी पुजारी की नियुक्ति कर दी गई। ग्रामीणों ने नियुक्ति रद्द करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर की जमीन सार्वजनिक है, जो किसी व्यक्ति द्वारा दान की गई थी, इसलिए इस जमीन का मालिक मंदिर है। गांव वाले नायब तहसीलदार द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नायब तहसीलदार द्वारा उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जब सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की बात शोभा नहीं देती। नाम बता दो। राहुल तोमर, ग्राम पंचायत बड़दा। यहाँ इसलिए आया यहाँ। आज हम यहाँ सभी ग्रामवासी इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे यहाँ नारायण देव मंदिर है, जिसकी की 50 बीघा ज़मीन है। एडीएम सर से हम कोर्ट में आदेश लेकर आए हैं कि पूरी ज़मीन की नीलामी की जाए। माननीय न्यायालय यहाँ जो नायब तहसीलदार मैडम है, ये अपनी मनमानी चला रहे हैं और जो एडीएम सर का आदेश है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी मैडम से बात हुई है और इससे पहले जो पुजारी की नियुक्ति हुई है उस पर भी मैडम ने अपनी मनमानी करते हुए एक महेश पिता आनंद राव की नियुक्ति कर दी है, जबकि पूरा गांव उस नियुक्ति से असंतुष्ट है। सारे लोग उस नियुक्ति के खिलाफ है। वहां की ग्राम पंचायत बड़दा उस नियुक्ति के खिलाफ है और उसकी एक समिति बनी हुई है, जिसके कि सचिव और उपाध्यक्ष गाँव के सदस्य सब गाँव के लोग हैं और माननीय तहसीलदार महोदय अध्यक्ष है। तो तहसीलदार महोदय के अतिरिक्त जितने भी सदस्य उस समिति के हैं वो भी महेश पिता आनंद राव की नियुक्ति से असंतुष्ट है, परंतु उनकी नियुक्ति कर दी गई है। और न तो एसडीएम साहब, तहसीलदार मैडम, तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब, इनको हम कई 50 विज्ञापन इस पर दे चुके हैं। आखिरी में हमने नियुक्ति के विरोध में एडीएम कोर्ट में केस फाइल किया और जिसमें पूरी बोली का आदेश हुआ है। अब पूरी बोली चाहते हो? हम चाहते हैं कि पूरी बोली का आदेश हो और महेश पिता आनंद राव की नियुक्ति निरस्त हो और गांव वाले उस मंदिर की सेवा करें और वो अपने हिसाब से उसका निर्णय ले। पहले कौन था पुजारी? पहले पुजारी बहुत पहले तो एक शर्मा परिवार से पुजारी थे, परंतु उसके बाद में विश्वनाथ जी शर्मा, उसके बाद में गांव की समिति जिसको भी मजदूरी देती थी उससे पूजा करवा लेती थी। समय समय पर पुजारी बदलती रही है। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं रहा, गाँव वाले उसका निर्णय लेते थे पुजारी बदलने का भी। और ये जो ज़मीन है ये न तो शासकीय भूमि है, न ये मतलब प्राइवेट है, सार्वजनिक भूमि है। किसी निजी व्यक्ति के द्वारा मंदिर को दान दी गई है ना। तो वो उस भूमि का मालिक केवल स्वयं मंदिर है और वो मंदिर गांव की आस्था का विषय है। जैसे नायब तहसीलदार न तो यहाँ के लिए परमानेंट है, ना यहाँ रहते हैं, परंतु उस मंदिर की पूजा कैसे होगी, उसके कौन से त्यौहार मनाने चाहिए और कौन पूजा करेगा, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, ये सब गांव तय करेगा। इन बिंदुओं का नायब तहसीलदार मैडम ने कोई ध्यान नहीं रखा है, एडीएम साहब ने कोई ध्यान नहीं रखा है और महेश पिता आनंद राव की नियुक्ति कर दी है, जिसका हम विरोध करते हैं। मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट।